हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है और इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अभी तक HTML और CSS के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पे और इस प्लेलिस्ट पे जाइए, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स। यहाँ पे आपको HTML CSS का पूरा बेसिक से आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। पूरा कोर्स हिंदी में मिलेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। और साथ में ही यहाँ पे आपको कुछ अट्रैक्टिव एक्साइटिंग गिव अवेज कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके विनर भी बन सकते हैं। जैसे अभी गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसका आपको रूल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल को। और जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में आएगा वो होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑन वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबको पता है। ये क्या करता है कि हमको परमिशन देता है कि अपने वेब पेज पे हम लोग कुछ अलग से फंक्शनलिटी ऐड कर सकें। जैसे कि हम किसी फॉर्म का वैलिडेशन लगा सकते हैं, कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, अपने मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, अलग अलग फीचर जो हम लोगों के CSS HTML से लगभग इम्पॉसिबल होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट से करने की हमको एक परमिशन मिल जाती है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट आता है वो होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें जो हम लोग इसके कोड को जब एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो कोड को लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है। इसी के बदले में इससे पहले जो था वो कंपाइलर था। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि पूरे कोड को एक ही बार में कंपाइल करता है और उसे रन करता है। उस कंपाइलर में, जैसे हम लोगों का जो कंपाइलर वाला लैंग्वेज होता है उसमें C आता है और C++ आता है, ये दोनों हम लोग के आते हैं। और हम लोग का जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है जिसमें जावा आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, पाइथन आता है, ये सब कैसे हम लोग के इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी पॉइंट आती है, इट इज़ अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्लाइंट साइड यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ यूज़र के काम आने वाला है, ना कि सर्वर के काम आएगा। ये सर्वर का काम आएगा जब हम लोग इसके दूसरे वर्जन्स के दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। इसी के जैसे हम लोग का एक Node.js है, वो भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है। तो हम लोगों को जो यहाँ पे मिला है वो है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग पढ़ेंगे, ये फ्रंट एंड में काम आएगा। क्लाइंट साइड वो होता है जो हम लोगों को ब्राउज़र समझ सके, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। फिर हम लोग बात करते हैं कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हमको बेसिक 3 चीज़ों का ज़रूरत होगा। पहला चीज़ होगा जो होगा कंटेंट। हम लोगों को कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो कंटेंट लाने के लिए हम लोगों का पास होता है HTML। तो HTML क्या होता है? HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट वी यूज़ टू स्ट्रक्चर and give meaning to our web content. For example, defining paragraphs, headings and data tables are embedding images and videos in page. मतलब आप जो HTML होता है वो हम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसमें क्या हो सकता है? पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, टेबल हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो, मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं वो हमको कहाँ से मिलेगी? HTML से। अगर आप हमारे HTML का वीडियो, अगर आपको नहीं पता है कि HTML क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, वहाँ पे HTML का आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको बेसिक से लेके पूरा एंड तक एक ही वीडियो में बताया गया है। एक ही वीडियो में आप पूरा HTML का बेसिक चीज़ सीख सकते हैं। HTML के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है CSS। CSS is a language style rule that we use to apply styling to our HTML content. For example, setting background colors and fonts and laying out our content in multiple columns. मतलब कि जो हम लोगों का CSS होता है वो HTML कंटेंट में रंग भरने का काम करता है, उसको प्रेजेंटेटिव बनाने का काम करता है। जैसे
हम उसको HTML कंटेंट को बैकग्राउंड कलर्स लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसके लेआउट को बदल सकते हैं कि मतलब हमारा जो एक ही रो में 2-3 कॉलम आए, एक ही रो में कई सारे कॉलम आए, स्लाइडर वगैरह आए, तो ये हम लोग CSS से हम लोग करते हैं। फिर बात आती है हम लोग का जावा स्क्रिप्ट। जो तीसरा चीज़ होता है वो खुद होता है जावा स्क्रिप्ट। हम लोगों ने अभी देखा कि जावा स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट एनेबल यू टू क्रिएट डायनेमिकली अपडेट कंटेंट, कंट्रोल मल्टीमीडिया, एनिमेट इमेजेस एंड प्रेटी मच एवरीथिंग। मतलब कि जो हम लोगों का जावा स्क्रिप्ट होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी HTML कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उससे मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और इमेजेस को एनिमेट भी कर सकते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं खूबसूरती के लिए हम लोग यहाँ पे कई सारे फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइडर वगैरह भी बना सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम लोगों की जो है वेब डिज़ाइनिंग में यही 3 चीज़ों का हम लोगों को काम आएगा जब हम लोग फ्रंट एंड सीखेंगे तब। अगर हम लोग फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ जो भी होगी हम लोग के पास होगा वो कंटेंट होगा। तो जो कंटेंट होता है वो होता है HTML में, उसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं HTML लेयर के नाम से, जिसका एक्सटेंशन होता है .html। फिर उसके बाद दूसरी जो लेयर हम लोग बनाए हैं उसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे हम लोग CSS का यूज़ किए हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .css। और जो तीसरा चीज़ है उसको हम लोग यूज़ किए हैं जावास्क्रिप्ट। इसका काम होता है कि अपने वेब पेज पे बिहेवियर कैसा है उसको बताने का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो HTML है, अगर सिर्फ HTML का कोई कंटेंट हमारे पास आ रहा है तो कैसा दिखेगा। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेंट है जिसमें सिर्फ HTML का यूज़ किया है, तो इमेज है, इमेज के बाद हमारे पास एक हेडिंग है, पैराग्राफ है। अगर इसमें हम लोग CSS का यूज़ कर देते हैं तो CSS से यूज़ करके इसी इमेज को हम लोग सर्कुलर बना सकते हैं और इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल हम लोग बस लेके चल रहे हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अगर तीनों को मिला के हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों के पास HTML कंटेंट में क्या था, सिर्फ यही सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक नई एलिमेंट को हम लोग ऐड कर दिए हैं जिसका नाम है गुड इवनिंग। जो गुड इवनिंग है वो हमारे यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट किया गया है, एक इसमें हम लोग एलिमेंट नया क्रिएट किए हैं। और जो हमारा इवनिंग है ये टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवनिंग में इवनिंग, मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग हो जाएगा, वो अपने हिसाब से वहाँ चेंज होता रहेगा। फिर अब जो हम लोग का अगला आता है ये है कि हम लोग का जो ब्राउज़र है वो हमारे वेब पेज को कैसे दिखाता है। हम यहाँ पे ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, ना कि वहाँ वेबसाइट की बात कर रहे हैं कि वहाँ वेबसाइट कैसे हमको दिखता है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है वो वेब पेज को हमको कैसे दिखाता है। तो जो यहाँ पे पहली चीज़ होती है वो होता है कि हम लोग का जो HTML कंटेंट होता है वो हमको वेब ब्राउज़र अपने पास लेता है और उसको चेंज करता है, किसमें, अपने एक मॉडल को क्रिएट करता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट क्रिएट लिया, डॉक्यूमेंट को क्या किया, हमारे पास एक मॉडल बनाया है। यहाँ पे एक मॉडल है हम लोग का जिसको हम लोग अभी आगे बात करेंगे डॉम में, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आगे की हम लोग के आगे चैप्टर्स में ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो है, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो है डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हमारे कई सारे एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी ब्लू कलर के हैं ये एलिमेंट हैं और जितने पर्पल कलर में हैं वो क्या है, हमारे टेक्स्ट है, मतलब कंटेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट था वो था कि हम लोग का जो ब्राउज़र है वो HTML कंटेंट को रिसीव करेगा, कोड को रिसीव करेगा, उसका मॉडल बनाएगा। अब मॉडल बनाने के बाद क्या करेगा, उसको रेंडर इमेज से उसको इमेज को रेंडर करके हमको डिस्प्ले कराएगा आउटपुट पे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे CSS यूज़ किया होगा तो CSS के साथ में वो रेंडर करेगा। अगर CSS नहीं यूज किया है तो बेसिक अपना HTML के हिसाब से वो हमको आउटपुट में दे देगा। बस यही होता है हम लोगों का ब्राउज़र कैसे हम लोगों को वेब पेज को शो करता है। अब जो अगली बात आती है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो मॉडल को कैसे बनाता है अपने वर्ल्ड में, जो हम लोग आसपास के इन्वायरमेंट में देखेंगे उसमें कैसे बनाता है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ आती है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा फिर इसका मॉडल बनेगा। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईच फिजिकल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक फिजिकल थिंग जो वर्ल्ड में होती है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें
तो एग्जांपल में मेरे पास एक यहाँ पे एक इमेज में ही लैंप है, तो लैंप जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी में बात करें तो इसका जो कलर है वो वाइट है, स्टेटस अभी कैसा है, ऑफ है, इंटेंसिटी इसका कैसा है, 0 है, वेट कैसा है, 200 ग्राम्स है। और हम बात करें तो मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है अभी, उसका क्या नाम है, क्लॉक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम लिए हैं क्लॉक, इसकी भी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होगी। पहला जो प्रॉपर्टी है उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, कलर है, इसकी जो नंबर्स का कलर है वो कैसा है, वाइट है, और स्टेटस कैसा है, अभी इसका स्टेटस जो है वो ऑफ है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया है। ऑब्जेक्ट के बाद एक नई चीज़ आती है जिसका नाम है इवेंट, जो हम लोग अपने पूरे लैंग्वेज वेब पेजेस में, वेब डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में या फिर फ्रंट एंड में हम लोग इवेंट का नाम ज़रूर सुनेंगे। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट वो चीज़ होती है जो कहता है कि एन इवेंट इज कंप्यूटर्स वे टू स्टिकिंग अप इट्स हैंड टू से हे दिस जस्ट हैपेंड। मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी, वो क्या करता है, एक इवेंट है। जैसे माउस का मूव करना, माउस का क्लिक करना, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, क्लोज़ करना, नया विंडो ओपन करना, ये सब सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर के लिए एक इवेंट है। तो इस इवेंट को अपने हम लोग कोडिंग में भी यूज़ करेंगे, वो थोड़ी देर में आगे हम लोग सीखेंगे आगे की चैप्टर्स में। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो क्लॉक में इवेंट हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का क्या इवेंट हो सकता है, इसका 2 इवेंट हम लोग यहाँ पे लिए हैं, एक ऑन और एक ऑफ। अगर ऑन होगा तो इसका जो स्टेटस है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम लोग को जो क्लॉक है वो चलता हुआ नज़र आएगा, और ऑफ होगा तो इसका जो स्टेटस है अभी जो ऑफ स्टेट में है तो ये ऑफ ही रहेगा, रुक जाएगा। फिर जो दूसरी चीज़ है, हम लैंप की बात करें तो लैंप में हम लोगों का जो इवेंट हो सकता है वो हो सकता है कि प्लग इन, प्लग्ड आउट। तो प्लग इन रहेंगे तो इसका जो स्टेटस है वो ऑन हो जाएगा, और प्लग आउट कर देंगे तो इसका स्टेटस जो है बल्ब का, लाइट का, वो ऑफ हो जाएगा। हम लोगों के पास इवेंट हो गया। इवेंट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड उसके लिए होता है। तो मेथड बेसिकली क्या होता है कि मेथड टिपिकली रिप्रेजेंट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। हमारा जो पीपल है वो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अपना कनेक्शन बनाता है, इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। तो हम लोग उसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे, मेथड के लिए। तो पहला जो हमारे पास लैंप के लिए मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है रेगुलेटर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल लिया है कि रेगुलेटर को हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी वो जो होगी चेंज हो सकती है। अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी अधिक होगी, डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी जो कम होगी। इसी तरह हम लोग क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में हम लोग यहाँ पे कई सारे मेथड यूज कर रहे हैं। पहला जो है बैटरी इंसर्ट करते हैं तो ऑन हो जाएगा, बैटरी रिमूव करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। जो टाइम है अभी फ़िलहाल में इसका जो टाइम है वो है 4:18। अब हम तीनों को इकट्ठा करके देखते हैं तो क्या होगा। जो सबसे पहला चीज़ होगा वो होगा इवेंट, मतलब ट्रिगर। इवेंट होगा, इवेंट की हम क्या कि अपने जो वायर है इसके प्लग को अपने हम सॉकेट में लगा देते हैं। जैसे ही सॉकेट में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो इसका जो स्टेटस हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारे पास क्या है कि रेगुलेटर है। अभी रेगुलेटर हमारे पास किस पे था, 0 इंटेंसिटी पे था। रेगुलेटर को इंक्रीज़ किए हम तो उसको इंटेंसिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होने के बाद प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आया है कि इसका स्टेटस जो है वो ऑन हो गया और इसकी इंटेंसिटी जो है वो 75 तक हम लोग कर दिए। तो ये सारा चीज़ हम लोगों का एक हो गया ऑब्जेक्ट जो हम लोग रियल वर्ल्ड में देखे थे। फिर इसके बाद हम बात करें कि इसी चीज़ को जब हम अपने एक लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर अपने वेब पे देखें, वेब डेवलपमेंट में इसका कैसे काम करेंगे HTML पेज के लिए, तो क्या होगा कि मेरे पास एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र में हम लोग एक पेज ओपन कर रखे हैं, बस ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम होगा विंडो। कोई भी हम लोग सिस्टम में, कोई भी पीसी में अगर हम लोग कोई भी चीज़ एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एक विंडो होता है। जैसे मेरे पास ब्राउज़र का विंडो होगा, या फिर अगर हम लोग पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो पेंट का विंडो होगा। तो जो हम लोगों के पास एक विंडो है उसका नाम देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हमारा विंडो का जो ब्राउज़र होगा। तो ब्राउज़र के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे उसका नाम होता है बॉम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब बॉम।
उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी फ़िलहाल बेसिक चल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट विंडो है उसके भी कई सारे प्रॉपर्टी होंगे, जो हम लोग के यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं लोकेशन। तो लोकेशन जो होगा मान लेते हैं youtube.com, ये URL हम लोगों का एड्रेस जो होता है वो है लोकेशन। फिर उसके बाद आता है कि जो हम लोगों के पास ही इसमें एक डॉक्यूमेंट खुला होगा ब्राउज़र में, वो कैसा है उसका डॉक्यूमेंट अगर हम देख रहे हैं तो URL क्या है यहाँ पे youtube.com, वही youtube.com, और उसका जो टाइटल होगा डॉक्यूमेंट का वो होगा YouTube। इसी तरह हम लोग किसी भी विंडो का या फिर ब्राउज़र का टाइटल नहीं देते हैं, तो जो टाइटल होता है वो डॉक्यूमेंट का होता है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि अपने ब्राउज़र और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉम, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसी तरह जो ब्राउज़र के लिए यूज करते हैं उसका नाम होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कि बॉम। अपने इस डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग देखें, तीनों चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी, इवेंट और मेथड। तो प्रॉपर्टी इसके देख लिए थे URL और टाइटल। इवेंट क्या होता है कि इवेंट जब भी ट्रिगर होगा तो ये चीज़ें हम लोगों की होगी, मतलब जब लोड हो रहा होगा तो पेजेस एंड असेट्स हैव फिनिश्ड लोडिंग, मतलब जब लोड हो चुका होगा तो ये सब चीज़ें हम लोगों की लोडिंग हो चुकी होगी। मतलब पेजेस तो हम लोग का वेब पेज, असेट्स मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं हम लोगों की यूज होने वाली, जैसे इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो अगर क्लिप है तो, अगर हमारे पास CSS है तो CSS, GS है तो GS, ये सब सारी चीज़ें जितने भी हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो लोड हो जाएंगी, तो वो लोड में हमारा आता है, लोड इवेंट में। फिर उसके बाद कोई यूज़र है जो डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करता है तो एक क्लिक इवेंट हो रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये ना कि डॉक्यूमेंट के बाहर। मतलब कि आपके ब्राउज़र को हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो वो एक इवेंट नहीं होगा, किसका, डॉक्यूमेंट का इवेंट नहीं होगा, वो अपने ब्राउज़र का इवेंट होगा, मतलब बॉम का। इसी तरह हम बात करेंगे अगर मेथड में, तो मेथड क्या होता है कि मेथड को जब हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोगों का एक नया चीज़ एक्टिविटी होगा। मतलब जैसे हम लोग राइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, राइट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो राइट करने से क्या होगा कि एक नया कंटेंट हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग के पास एक और एग्जांपल है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय ID। अगर हम लोग CSS की बात करते हैं तो CSS हम लोग सेलेक्ट करते थे, किसी भी ID को सेलेक्ट करने के लिए हैश का यूज़ करते हैं। उसी तरह सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं एलिमेंट बाय ID। ये क्या करेगा, HTML में जिसका भी ID स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक नाम यहाँ पे हम लोग दिएंगे, उसको वो एक्सेस कर लेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों का डॉक्यूमेंट में होता है। तो बेसिक जो चीज़ें थी हम लोगों की वो हो गई है ख़त्म। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे हम लोग उसका आउटपुट लेंगे अपने ब्राउज़र पे, उसको कैसे यूज़ करेंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।